मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में निराश हैं, डिस्करेज हैं, परेशान हैं, उसका मुख्य कारण है क्योंकि आप अपनी तकलीफों की तुलना खुद से करते हैं। मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे करूंगा, मुझसे कैसे होगा, मैं तो फेल्यूर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। पर मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप हर तकलीफ की तुलना खुदा से करें, आपकी तकलीफ इतनी हो जाएगी। हमेशा जब भी प्रॉब्लम आए उसे देखिए, आपके लिए क्या है? नथिंग। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव रखने की चौकी है। आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं। आप खाली कह दें सारा को बच्चा पैदा हो गया, आपकी ताकत से शहर पनाह गिर गई, समुंदर दो भाग हो गए। ये क्या है? एक राइट कंपैरिजन आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है। अगर आप एक सही तुलना करना सीखें अपने लाइफ की, आप बहुत आजाद हो जाएंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है, सब कुछ अपने ऊपर लेके बैठे, इसीलिए 30 साल में हमारे बाल सफेद हैं। अब कभी कभी कुछ लोगों की हालत देखिए, कितने यंग हो आप, कैसे होना चाहिए आपको, लेकिन ऐसे आते हो, लिखा ऐसा लगता है सीधा कब्र से उठ के। कुछ जवानों को देखो, सीधे नहीं बैठ पाते 1 घंटा। मैं एक मीटिंग में था, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था वहां पर, और लोग है ना मीटिंग ऐसे सुन रहे थे। मैं एक के पास गया, मैंने कहा चाय पानी कॉफी पॉपकॉर्न जो चाहिए सब आ जाएगा। सॉरी पास्टर जी। वो सो जाते यार। यंग हो, दौड़ो, अपनी दौड़ोगे कब दौड़ोगे? कहो पास वाले को, न्यू टेस्टामेंट में चलना क्राइम है। कहिए पास वाले को, नए ऐदनामे में चलना गुनाह है। व्हाट डू यू मीन पास्टर, क्या बोलना चाहते हो आप? मेरी बाइबल कहती है हनोक चलता था, आदम चलता था, ठंडे समय में प्रभु आते थे, वो चलते थे। हनोक चलता था, नूह चलता था, नए नियम में कोई नहीं चलता। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अब चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। कम ऑन, रन, दौड़ो। प्रार्थना आपके लिए आज्ञा नहीं, आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आपको खाने के लिए प्रेयर करनी चाहिए, खाना न हो तो भी प्रेयर करनी चाहिए। कपड़े पहनने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए, शुक्र है खुदा बहुत सारे लोग कपड़े नहीं पहन पाते, आपने मुझे दिए। जब आपके पॉकेट में आप ड्रॉवर से पैसे निकाल के अंदर डालते हो, आपको तभी भी धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, आपने मुझे दिए। जब आपका परिवार तंदुरुस्त अच्छा है, आपको अपने परिवार के हर सदस्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए, खुदा शुक्र है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल में नहीं है। और जब आप घर से निकलते हो, जॉब के लिए धन्यवाद दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना आपके लिए आज्ञा नहीं, प्रार्थना आपकी एक जीवन शैली होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, इन दिनों में हमले प्रेयर पर हैं। आज लोग प्रेयर नहीं कर पाते, दे नेवर प्रे। आप 1 घंटा किसी को बोल के देखो, 1 घंटा, 3 घंटा पिक्चर देखेगा, उधर ही ये भी आएगा तो बैठा रहेगा। इधर वर्शिप के बीच में और वर्ड के बीच में 100 लोग बाहर चले जाते। पिक्चर पे जाते थे लोग, बैठ जाते थे, नहीं चालू हो जाएगा, पिक्चर चालू हो जाएगा। पिक्चर के लिए आप ऐसे पड़े रहते थे, लेकिन इधर हम लोग सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कभी कभी। अच्छा, कुछ लोग को तो काम में नहीं रहता है, मस्त बाहर। मैं बाहर निकला, उसे मैंने देख लिया, बोलो बाजू वाले को, वर्शिप और वर्ड के बीच में इंटरवल नहीं है इधर। बोलो बाजू वाले को, बाहर वड़ा पाव चाय कुछ नहीं मिलता। आमीन। इसी ने आमीन कहा है। इट्स नॉट ए इंटरवल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पास्टर ने आपको कुछ काम दिया है क्या? मैंने कुछ काम दिया है? दिनेश ने आपको कुछ काम दिया है? काय को घूम रहे हो बाहर? अंदर बैठो ना। अंदर नहीं बैठ सकता, क्यों? आप जब वचन बताते हो ना, तकलीफ होता है, तकलीफ होता है ब्रदर। वो तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि तेरे में गड़बड़ है।
इसीलिए तकलीफ होता है। देखो ये लोग, देखो आगे 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 बैठे, इनको क्यों नहीं हो रही है? आपको क्यों हो रही है? आप में से किसी को हो रही है? मैं आपको एक चमत्कार बताऊं। मैं किसी कलीसिया को नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कोई ऐसा चर्च नहीं देखा है जिसमें लोग 1 घंटा पहले आके बैठ जाते। 1 घंटा पहले यहां पर लोग आके बैठ जाते। हमारी उल्लासनगर की कलीसिया वर्शिप और वर्ड से पहले आधी भर जाती, आके बैठ जाते। एक को मैंने पूछा, आप जल्दी क्यों आते हो? क्योंकि हमको पता है लेट आएंगे तो जगह नहीं मिलेगा। वाह, वंडरफुल। छोटी कलीसिया होने के भी बड़े फायदे। हालेलुया। अरे यार, पिक्चर पे जाते थे, 3-3 घंटे बैठते थे। मैंने हेरा फेरी 4 बार देखी थी। जो है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने देखी थी, किए थे पाप। मेरा पाप तो ये अभी भी चालू है। मैं तो अभी भी पिक्चरों पे जाता हूं। बंद करो। कहिए पास वाले को, सुनिए मेरी बहनों, हम एक परिवार हैं। शायद मत फील करना जो मैं कह रहा हूं। कहिए पास वाले को, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एचबिल उसकी फाउंडर है। बोलो। वो बहनों के बाल देखो, नीचे गिरने चाहिए ना, ऊपर जा रहे। जूड़ा बना हुआ है, फ्लावर्स, गुलदस्ता। किसी किसी को देख के लगता है यही उठा के गौतम भाई को दे दे। Come on, sister, I have a question for you. Where is your simplicity? Where is your simplicity? कहां है आपकी सादगी? गलत लोगों के हाथ में आ जाओगे आप। जो आपकी खूबसूरती को देख के आपको स्वीकारे ना, वो एक धोखेबाज है। जो आपकी सादगी में आपको पसंद करे ना, वही आपका रियल हस्बैंड है। एक दिन फर्स्ट रो में जॉन वेस्ली प्रीच कर रहे थे। उनका संदेश था गॉड इज होली, और वो एक मेथोडिस्ट चर्च में प्रीच कर रहे थे। बिल्कुल उनके सामने एक बहन बैठी थी, जूड़ा बना के। एंड जॉन वेस्ली इज प्रीचिंग, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। उन्होंने सब कुछ साइड में रखा। उस बहन से जाके कहा, मेरी प्यारी बहन, आप यहां प्रभु की आराधना के लिए आए हैं कि इसलिए आए हैं कि हम आपकी आराधना करें? वाओ, व्हाट अ मैन। कहां हैं ऐसे प्रीचर्स जो बहनों को प्रीच करें कि स्लीवलेस कपड़े पहन के यहां मत आओ? कहां हैं ऐसे प्रीचर्स जो भाइयों से कहे फटी हुई जीन्स पहनना बंद करो, पूरा पहनो? इट्स नॉट कूल। क्रिश्चियंस डिसेंट होते हैं। क्रिश्चियंस ये सब नहीं करते हैं। वो डिसेंट लोग होते हैं। हमारा प्रभु डिसेंट था। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि यीशु 2025 में फटा हुआ जींस पहनता यहां। वो महान रब्बी वही कपड़े पहनता। और आपको बिलीव कीजिए, अगर ये प्रचार करो, लोग चर्च छोड़ देते, घर जाके बोलते, मॉम, he is narrow minded. Yes, the Bible say enter in the narrow gate. कहते हैं नैरो लड़का है, इसे कुछ पता ही नहीं है, अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। वो बहन, तू आज निकली है, मैं सालों से बाहर ही हूं। इन तीनों से पूछो, इनको एक ही शिकायत है, भाई घर पे नहीं आता। हाँ, मेरी बहनें, मेरी मम्मी बैठी हैं, आप पूछ सकते हो, आपको अपने बच्चे से क्या शिकायत है? शिकायत किससे करूं? होता ही नहीं है। शिकायत करने के लिए बंदा तो होना चाहिए। लिव अ सिंपल लाइफ। मैं नहीं कहता हूं कि आप बाल ना बनाओ, मैं नहीं कहता हूं कि आप
अच्छे कपड़े, अरे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ। मैं दिनेश को बोलता हूं हमेशा, भाइयों को लेके जाता है ना, ठेले पे मत खिलाना कुछ भी, अच्छे से अच्छा खाना खिला, अच्छे से अच्छा भोजन खिला। अरे खाना उनका है, पेट तो हमारा है। आप पूछिए उनसे, मैं हमेशा उसको बोलता हूं। वो बेचारा बहुत सेविंग करने की कोशिश करता है। कल भी मैंने उसको बोला, पुणे में सब भाई आए थे, मैंने कहा तुम लोग कहां जा रहे हो? हम लोग जाएंगे इधर ही उधर। मैंने कहा इधर उधर मतलब? परशन दरबार में जाओ, अच्छे से खाना खिला लोगों को, बिरयानी खिला, ताकि कल इनसे ही बहुत काम लिया जाए। आप कितने खुश होते हो ना नौकरी में, 5 दिन काम, सैटरडे संडे छुट्टी। अरे वो इतने सयाने हैं, 2 दिन छुट्टी लेके 5 दिन में 7 दिन का काम लेते हैं। लेकिन आप खुश? सब कुछ नहीं है, खाली माइंडसेट है। 5 दिन में कैसा काम लेते ना वो, है ना? नाउ लिसन टू मी, मेरी बाइबल कहती है जब वहां पर इस सीन में बाइबल कहती है एक दिन एक लड़का आता है वहां जो अपने भाइयों को एक्चुअली खाना देने आया था। आप बिलीव करेंगे, कुछ दिन पहले इसका अभिषेक हुआ है और उसके बाद वो क्या कर रहा है? डब्बा लेके गया, टिफिन लेके। इधर मैं किसी के ऊपर हाथ रख के कहूं कि अगला पास्टर तू है, और अगले दिन मैं कहूं दरिया बिछा। क्या दरिया बिछा? पास्टर देखा है आपने, वो मटन रहता है ना, मटन वो किस चीज में अटका रहता है? किल्ली, हाँ, हुक में। एक घमंड का हुक निकालो, या हम्बल पर्सन। हमारी टीम में एक खूबसूरत बात है, जिसको जो काम दो करते, जिसको जो काम। कभी आप लेट आते हो, हम लोग भी दरिया बिछा देते हैं। कभी आप लेट आते हो, हम भी कुर्सियां लगा देते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम यूनिक होता है। जो लोग दाऊद के साथ लड़ने जाते थे और जो लूट मिलती थी, दाऊद उनको भी देता था। और जो लोग दाऊद के साथ जाते थे पर वो लड़ते नहीं थे, दाऊद के हथियारों को उठाते थे, दाऊद लूट का हिस्सा उनको भी देता था। कोई काम छोटा नहीं होता। कहिए पास वाले को, कोई काम छोटा नहीं होता। एक दिन मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था। मेरे वॉशरूम में, मेरे रूम में पर्सनल वॉशरूम नहीं था, तो उन्होंने कहा पास्टर बाहर है वॉशरूम। मैंने कहा इट्स ओके। मैं चला गया, तो लोग खड़े थे, लड़ रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? पास्टर जी आप नहीं जा सकते अंदर, पूरा गंदा है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो मैंने कहा अभी तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो? बोलता है पास्टर जी ये भी नहीं जा रहा है, मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो खराब है। मैंने प्लास्टिक लिया, इधर तक पहना, हाथ डाला, कचरा निकाला, साफ हो गया। मैंने कहा जाओ, क्या प्रॉब्लम है, ये भी सेवा है। प्लास्टिक पहना ना, हाथ पे थोड़ी लगा मेरे को, क्या हुआ, ये भी तो सेवा है। सेवा सिर्फ यहां से थोड़ी होती है, सेवा सिर्फ वहां से थोड़ी होती है। सेवा सेवा होती है, अपन कुछ भी कर सकते। मैंने स्टार्टिंग के देश से, पता है मैंने क्या सेवा की है? मेरी पुरानी कलीसिया में, जब मैं पास्टर प्रचारक कुछ भी नहीं था, एक सिंपल आपकी तरह मैं वचन को सुनने जाता था। मैं सबसे मिलता था, प्रेज द लॉर्ड बोलता था, और एक एक से प्रार्थना निवेदन लेता था कि आपके लिए क्या प्रार्थना की जाए, और वो लोग बताते थे, मैं लिखता था। मैंने कई साल तक ऐसे ही दुआ में सेवा की। जानते हैं प्रभु आपको उठाएंगे अगर आपको उठने की डिजायर नहीं। ये हमारी बाइबल का इतिहास है। जो लोग सेवा नहीं करना चाहते थे उनको ही पकड़ के उसने करवाई है। मूसा जा रहा था, गिदोन जा रहा था, शाऊल छुप गया था, कोई नहीं जाना चाह रहा था। सब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उसको पता है लीडर वही बन सकता है
जिसके अंदर लीडर बनने की डिजायर नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं जब दाऊद वहां पर आया, दाऊद ने अपने, उसके हाथ में टिफिन थे, और सुनिए, देखो मैं सीन क्रिएट करता हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखो। जब वो इस तरह से डब्बे नीचे रख रहा था तो अचानक उसने वर्ड सुना, आओ लड़ो मुझसे, और वो सब सुन लिया। अब गया अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों को कहता है, क्या है ये सब, ये क्यों ऐसे बात कर रहा है। उसके भाई को सुन, उसके भाई कहते हैं, यहां हीरो बनने आया तू। ये उसके भाई थे, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब वो लोगों के सामने जाके कहता है, जो इसको मारेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। दाऊद एक बात जानता था, हर लड़ाई में जाना वर्थ नहीं है। ये अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, हर युद्ध में हमें नहीं जाना चाहिए, उसी युद्ध में जाना चाहिए जिस युद्ध में प्रभु को महिमा मिले। अगर उसके भाई उससे कहते ना कि हमारे लोगों में से कोई उसकी पत्नी लेके भागा है इसलिए चिल्ला रहा है, दाऊद उस युद्ध में जाता भी नहीं। लेकिन जब दाऊद ने देखा ना ये बंदा प्रभु के खिलाफ बात कर रहा है, तब दाऊद ने डिसाइड किया इसको सबक सिखाना जरूरी, इसको छोड़ेंगे नहीं आज। और उसको भी देखो पंगा किससे ले रहा है, उन लोगों से जिनका परमेश्वर जिंदा है, उन लोगों से जिसके परमेश्वर का नाम ही है सेनाओं का यहोवा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग भी खुदा के खिलाफ बात करते हैं ना, उन पे तरस खाओ, क्योंकि ये आने वाले दिनों में पास्टर्स हैं। क्योंकि प्रभु ने ठान लिया है, विश्वास तो सबको ही करेंगे, लेकिन जो ये तंग करते हैं ना, प्रभु ने ठाना है इनको पास्टर बनाना है। हर शाऊल पौलुस बनेगा, खुदा बनाएगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको कहना चाहता हूं, कभी उम्मीद मत खोना कि आपका परिवार नहीं बचेगा, चाहे कितने भी कठोर हो, कभी उम्मीद मत छोड़ना। जब यीशु मर रहे थे क्रूस पर, उनके बिल्कुल दाहिनी और एक चोर था, उसे जाते जाते यीशु को स्वीकारा था। प्रभु आपने बाइबल में ये क्यों दिखाया है? तुम्हें दिखाने के लिए कि कोई मरने से 2 मिनट पहले भी बच सकता है। Our God is amazing God। कभी होप न खोएं, हमारा परिवार बचेगा, हमारा परिवार उद्धार पाएगा। जो हमारे खिलाफ हैं वे हमारे लिए उपवास करेंगे। आमीन। पास्टर आप इतना इजीली आमीन कह रहे हो, आपको पता भी है हमारे घरों में कौन है? यही तो प्रॉब्लम है, आप परिवार को देख रहे हो, मैं उसे देख रहा हूं। उसकी हर प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती है।